नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। मकोई एक प्रचलित औषधीय खरपतवार है जो भारत सहित विश्व के अनेक देशों में खुद ही उगता हुआ पाया जाता है। इसे काली मकोई, मकोई साग, मकुनी, मकुआ आदि स्थानीय नामों से भी जाना जाता है। यह सामान्यतः खेतों, बगीचों, सड़कों के किनारे या बंजर भूमि में खुद ही उग जाता है, परंतु इसकी औषधीय उपयोगिता इतनी अधिक है कि आज इसे एक मूल्यवान जड़ी बूटी फसल के रूप में पहचाना जा रहा है। आज का एपिसोड इसी खास विषय के विभिन्न पहलुओं पर आधारित है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हर बार की तरह आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को पूरा देखें ताकि इसमें दी जाने वाली जानकारियों से लाभ उठाकर अपनी आमदनी को आप भी बढ़ा सकें। आप बिना अधिक देर किए आते हैं आज के विषय। मकोई के पत्ते, फल, जड़ और बीज सभी भाग औषधि के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। आयुर्वेद, यूनानी सिद्ध तथा आधुनिक चिकित्सा में इसका प्रयोग विभिन्न रोगों के उपचार में किया जाता है। मकोई का रस या काढ़ा लीवर की सूजन, पीलिया और हेपेटाइटिस जैसी समस्याओं में अत्यंत लाभकारी माना जाता है। यह भी माना जाता है कि यह लीवर को विषमुक्त कर पुनः सक्रिय करता है। मकोई के पत्तों का लेप फोड़े, फुंसी, चर्म रोग और दांत जैसी समस्याओं में काफी फायदेमंद कहा जाता है। इसका रस रक्त को शुद्ध करता है। मकोई में मौजूद प्राकृतिक एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व बुखार और शरीर की सूजन को कम करते हैं। मकोई का उपयोग कब्ज, गैस और पाचन से जुड़ी परेशानियों में भी किया जाता है। आधुनिक शोधों में पाया गया है कि मकोई में सोलनाइन और सोलनिडीन जैसे तत्व कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को रोकने में सहायक होते हैं। इसके रस से आंखों की जलन, लालिमा और मुख के छालों में राहत मिलती है। इस क्रम में यह भी बताना चाहेंगे कि इसका किसी रोग के उपचार में प्रयोग करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें, तभी इसका उपयोग करें। विश्व स्तर पर मकोई को ब्लैक नाइटशेड या यूरोपियन ब्लैक नाइटशेड के नाम से भी जाना जाता है। एशिया, अफ्रीका और यूरोप में इसकी औषधीय खेती तथा खपत तेजी से बढ़ रही है। मकोई से तैयार विभिन्न उत्पादों की वार्षिक खपत लगभग 3000 टन से अधिक आंकी जाती है, जिसका बड़ा हिस्सा भारत, चीन और अफ्रीका से आता है। भारत में मकोई लगभग सभी राज्यों में पाया जाता है। विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में यह बहुतायत में दिखाई पड़ता है। आयुर्वेदिक उद्योगों में मकोई को जड़ी बूटी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। भारत में लगभग 700 से 800 हेक्टेयर क्षेत्र में मकोई की औषधीय खेती प्रारंभ हो चुकी है। हालांकि मकोई स्वाभाविक रूप से खरपतवार के रूप में उगता है, पर व्यावसायिक स्तर पर इसकी खेती अब संभव हो चुकी है। इसकी खेती के लिए दोमट या हल्की मिट्टी जिसका पीएच 6 से 7 हो उपयुक्त रहती है। मार्च, अप्रैल या जुलाई, अगस्त में इसके बीज बोए जाते हैं। इसकी फसल 90 से 120 दिनों में तैयार हो जाती है। पौधों के फूल और फल आने के बाद पत्ते और फलों को इकट्ठा कर छाया में सुखाया जाता है। इसके सूखे भागों को पाउडर, अर्क या एक्सट्रैक्ट या तेल के रूप में उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं इसकी खेती की आर्थिकी के बारे में। मकोई की औषधीय खेती में लागत अपेक्षाकृत कम होती है। बीज, भूमि तैयारी और सिंचाई पर लगभग 6 से 8 तक की लागत आती है। कटाई तथा सुखाई और प्रोसेसिंग पर 5000 से 7000 तक। इस प्रकार कुल लागत 12000 से 15000 रुपए प्रति एकड़ तक आ जाती है। जहां तक उपज की बात है तो उपज यानी कि सूखा पदार्थ 4 से 5 क्विंटल मिल जाता है। इसका बिक्री मूल्य 400 से 600 रुपए प्रति किलो तक बाजार में संभव है। इस तरह से कुल आय 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए तक मिल सकती है और शुद्ध लाभ 1.25 लाख से 2 लाख रुपए प्रति एकड़ तक हो सकता है। अब इसकी खेती से संबंधित कुछ सावधानियों पर भी गौर कर लेते हैं। ध्यान रहे कि मकोई के अध पके फल विषैले हो सकते हैं। इन्हें औषधि या भोजन में प्रयोग में बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। इसका अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से उल्टी, चक्कर या पेट दर्द हो सकता है। गर्भवती महिलाओं को इसका सेवन चिकित्सक की सलाह से ही करना चाहिए। लगे हाथ इसकी खेती के लाभ और जोखिम पर भी विचार कर लेते हैं। जहां तक लाभ का सवाल है तो इसका औषधीय मूल्य बाजार में काफी आकर्षक मिल जाता है। अत्यंत कम लागत में इसका उत्पादन संभव है। यह सूखी भूमि में भी
उगने योग्य पौधा है। इसकी हर्बल उद्योगों में निरंतर मांग बनी रहती है। अब इससे होने वाली हानि या आशंकाओं पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। इसके अनियंत्रित उपयोग से विषाक्तता का खतरा हो सकता है। खरपतवार होने के कारण अन्य फसलों से प्रतिस्पर्धा करता है। इसकी प्रोसेसिंग में सटीक तौर पर मानक शुद्धता की आवश्यकता पड़ती है। इस पौधे पर जारी अनुसंधान उपलब्धियां भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। CSIR लखनऊ और DRDO की प्रयोगशालाओं ने मकोई के हेपाटोप्रोटेक्टिव यानी कि लीवर सुरक्षा गुणों की पुष्टि की है। ICAR MBPGR ने उच्च औषधीय गुणों वाली मकोई की जर्मप्लांट किस्में संग्रहित की हैं और तो और आयुष मंत्रालय ने इसे महत्वपूर्ण औषधीय खरपतवार की श्रेणी में रखा है। इसके भंडारण में भी कुछ सावधानियां बरती जानी जरूरी है। सूखे मकोई पत्तों और फलों को एयरटाइट थैले या जूट बैग में ठंडी और सूखी जगह पर रखना चाहिए। नमी से फफूंदी लग सकती है। इसकी मार्केटिंग स्थानीय हर्बल दवा कंपनियों, आयुर्वेदिक फर्मों और औषधि मंडियों जैसे हरिद्वार, नागौर, कानपुर, इंदौर में की जा सकती है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी सूखी मकोई का व्यावसायिक व्यापार बढ़ रहा है। मकोई की खेती करने के इच्छुक साथियों के लिए अब कुछ व्यवहारिक टिप्स। मकोई को खरपतवार समझकर नष्ट नहीं करना चाहिए। इसे औषधीय दृष्टि से संरक्षित किया जाना चाहिए। यदि खेतों में यह स्वतः उग आए तो चयनित पौधों को सुरक्षित रखकर औषधीय उपयोग के लिए सुखा लेना चाहिए। औद्योगिक उपयोग के लिए सूखे भागों की गुणवत्ता मानक यानी कि आयुर्वेदिक फार्माकोपिया के अनुसार रखनी चाहिए। फसल चक्र में मकोई को सह फसल के रूप में अपनाया जा सकता है, जैसे अरहर या सब्जियों के साथ। स्थानीय कृषि विभाग या औषधीय पादप संस्थान से इसके बीज और खेती से संबंधित ट्रेनिंग ली जा सकती है। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होती है एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।